बेटा माई सेल्फ देवेंद्र यादव, मैं आज लोगों को आप एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डाटा हैंडलिंग, क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 से ऊपर कुछ नहीं जाएंगे। डाटा मीन्स एक इंफॉर्मेशन, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन ही समझते हो आपको कि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। हैंडलिंग मीन्स आप उनको क्या करना है, एक अरेंज करना है। तो पूछे कि भाई डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं, तो डाटा मीन्स कोई आपको इन्फॉर्मेशन है, हैंडलिंग मीन्स आपको उन डाटा उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, एक अरेंज ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब बेटा इसमें एक पहले सबसे पहले होता है टेलीमार्क, टेलीमार्क को ऐसे करके टेलीमार्क, इनका क्या मतलब होता है बेटा, जैसे 1 होता है आपके पास, 1 को आप इसे ऐसे लिखते हो, लेकिन आपको टेली लैंग्वेज में कैसे लिखना पड़ेगा 1 को ऐसे। अब आपके पास 2 है, 2 को आप कैसे लिखोगे, दिस वे में। 3 आपके पास, 4 है आपके पास, 5 है आपके पास, इसको आप कैसे लिखोगे 1 2 3 4 और क्रॉस, तो ये वो 5। इसके बाद आगे से अगर स्टार्ट करना है 6 को लिखना है, तो 6 को कैसे लिखोगे बेटा आप, दिस वन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही आपका चलता जाएगा। ठीक है, ये होता है आपको टेली लैंग्वेज में कैसे लिखना है। इसके बाद बेटा इतना ही होता है टेली मार्क्स का। उसके बाद आपके जो इस चैप्टर में हैं, उस चैप्टर में, इस चैप्टर में आते हैं आपके पास रेंज, डोमेन, मीन, रेंज, मीन, मीडियन और मोड। अब रेंज, या जैसे ये अगर आपके पास नंबर है 2 3 6 7 8 7 6 4 5 4 3। ठीक है, तो इनको जैसे बेटा पहले सबसे पहले आपने नंबर मार्क्स लिख लिए, ये कोई मार्क्स थे, किसी स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं क्लास में, या क्लासेस एक ही क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 2। अभी 2 देखो बेटा कितनी टाइम्स है, 1, ओनली 1 टाइम्स है, तो टैली में क्या आएगा, आपने 1 लिख दिया। ठीक है, अब 3 देखो आपके पास 1 एंड 2 टाइम्स, तो 3 में आपने क्या लिख दिया 2 टाइम्स। अब 4 देखो आपके पास कितना है, 4 1 और 2 टाइम्स, तो 4 में भी आपने कैसे लिख दिया 4। ठीक है, अब फिफ्थ फिर दोबारा से 1, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया 1। अब उसके बाद होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि जो आपके मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के सेम है। अब 2 था आपका, 2 किसके सेम, कितने का सेम, 1 का। अब 3 था, टेली से देख लोगे आप 2 का। 4 था सर, 4 2 बच्चों के मार्क्स थे। 5 था सर, 5 फिर से एक बच्चे का मार्क्स था। ऐसे आप बिल्कुल अरेंज ऑर्डर में लिख सकते हो ना। उसके बाद आता है बेटा, अब रेंज आती है, मीन, रेंज होता है, रेंज एक वर्ड होता है रेंज। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, आपको पूछेगा कि इस क्वेश्चन में आप, या ये एक आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, इसमें पूछेगा रेंज क्या है। अब रेंज का मतलब होता है कि बेटा इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने थे 8, और सबसे लोवेस्ट मार्क 2, तो आपकी जो 6 थी बेटा ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसका मतलब कि आपने, सर आप रेंज का क्या मतलब बता रहे हो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने रेंज निकालनी है तो इसका मतलब हो जाएगा सर हाईएस्ट वैल्यू से हम माइनस कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू को, तो आपकी रेंज निकलेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब आपने इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसके पास 9, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसके पास 2, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो ये क्या हो गया आपके पास 7। आंसर हो गया ये। ठीक है, रेंज आ गया होगा बेटा समझ में बिल्कुल आपको अच्छे से। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है कि इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं,
अब मीन का होता है कि बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन में दे दिया कि 3, 4, 5 और 6, इसका मीन बताओ। तो इसका मीन कैसे निकालोगे आप? सर आपने अभी बताया था कि मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, 2, 3, 4 मीन्स 4। अब ये क्या हुआ? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आया बेटा कुछ समझ में? नहीं आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपके पास गिवन है 8, 9 एंड 2। ठीक है, अब और एक और है गिवन है आपके पास 3। ठीक है, अब या एक और ले लो 4। अब इनका आपने क्या निकालना है? मीन। अब मीन निकालना है तो वही था मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स 2 + 8 + 9 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 10, 19, 22, 26। तो 26/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये मीन समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है बेटा आपका मीडियन। मीडियन मीन्स है आपकी मिडिल वैल्यू। मीडियन से समझ लो ना, जैसे मिडल या मीडियन से जैसे आपका वर्ड आ रहा है मेड, मतलब मिडल। मिडल जैसे कि आपके पास ये 2, 4, 6, 7 एंड 9। ये तो अरेंज ऑर्डर में हो गए। अगर आप ऐसे लिखते हो 6, 2, 4 और भाई 8 एंड आपके पास 9। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। इसके बाद इसका आपने क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालनी है? मिडल। अब मिडल बेटा आप ऐसे बोल सकते हो सर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो जो आपकी क्या होगी? 3 मिडल वैल्यू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, 3 मिडल वैल्यू कब होगी? जब आपको या तो आप इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या फिर इन नंबर्स को आप लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो कैसे होगा? 2, 4, 6, 8 एंड 9। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर बेटा आप साथ साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में और लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 9, 8, 6 एंड 4 एंड 2। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो नंबर, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो आपने थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर आएगा, क्यों सर? मिडिल वैल्यू, मीडियन का मीन्स मिडल मतलब बीच का नंबर। तो 2, 1, 2, 3। फिर तीसरा नंबर कौन सा है? 6। तो इसका मीडियन क्या हो गया सर? आप इजिली बता दो कि मीडियन हो गया 6 इस ऑब्जर्वेशन का। अगर इस ऑब्जर्वेशन में देखते हो आप, अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है तो क्या हुआ? थर्ड नंबर 1, 2, थर्ड नंबर, तो इसमें थर्ड नंबर क्या है? 6। तो आपका मीडियन क्या हो गया? 6। बता दोगे ना इजिली। ऐसे बेटा कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो, उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तब भी आप उसकी मिडिल वैल्यू निकाल लो, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तब भी आप उसकी मिडिल वैल्यू निकाल लो। आपका क्या आ जाएगा? मीडियन। अब बेटा अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है, मीन कर लिया आपने, मीडियन कर लिया, मोड और रेंज। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू निकालना। चलो एक बार ना मोड और निकालो, फिर इसी एग्जांपल को सारे सबसे कर लेंगे। मोड हो गया। अब मोड है तो फिर आपने मोड में होता है आपका आंसर जो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले बेटा आप इसको रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कर लो मतलब नंबर वाइज लिख लो। 2 1 टाइम, 2 एंड 2, 2, 2। उसके बाद 3 1 टाइम है। सबसे पहले सॉरी आपने 1 छोड़ दिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 2 2 2 3 टाइम्स, 3 एंड 5 2 टाइम्स। उसके बाद 8 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। हो गया आपके पास 8। तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा आपके पास नंबर है? आप देख रहे हो 1। सर हमारे पास 1 टाइम है। फ्रीक्वेंसी सॉरी 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओनली 1, क्योंकि 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर?
2 की फ्रीक्वेंसी होगी 3, और 3 की फ्रीक्वेंसी फिर से 1, 5 की फ्रीक्वेंसी सर 2 होगी, लेकिन 8 की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी 5। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर क्या होगा आपका मोड। तो यहाँ पे मोड का आंसर क्या है बेटा 8। ठीक है। अब अगर आप कहो, जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन, उसके बाद अगर हम जैसे करना चाहें कि सर आप एक बार ये बता दो हमें कि पूरे दोनों तीनों चारों चीजें एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना। ये बेटा आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, इसमें आप लोगों ने क्या निकालना है, सारे जो हमें पढ़े हैं। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ा था हमने रेंज। रेंज क्या बताया था सर आपने, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट। अब इसमें देख रहे हो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 9, लोवेस्ट वैल्यू क्या है सर इसमें 2, तो इसकी रेंज क्या गई 7। उसके बाद हमने पढ़ा था मीडियन, सॉरी मीडियन या मीन सर मीन बताया था आपने टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं 2 + 8 + 7 + 6 + 5 + 3 + 9 + 7 + 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 9। अब 2 और 2 2 और 8 10 10 70 23 28 31 40 47 और 51। तो ये आपका आंसर आ गया 51/9। ये क्या हो गया आपका मीन। उसके बाद आपने पढ़ा था, आ गया बेटा समझ में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद था आपका मीडियन। अब मीडियन क्या था कि आपकी जो मिडिल वैल्यू, अब मिडिल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सर आपने बताया था या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो नंबर्स को, या फिर आप निकलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें तो 2 3 एंड 4 5 6 7 2 टाइम्स है 7 8 एंड 9। तो अब देख रहे हो आप सब लिख दिया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, तो 9 है तो बेटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे मिडिल नंबर क्या हो गया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 हो गया आपका मीडियन। उसके बाद अगला था आपका मोड। अब मोड बताया था आपको, क्या बताया था हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोड यही बताया था ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 2 की 1 टाइम्स है, 3 की 1 टाइम्स है। इसको भी आप ऐसे लिख लो 2 3 4 5 6 7 7 8 9। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 7 की, तो आपका मोड क्या हो गया 7। ये था बेटा आपका रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपके पास बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। जो आपका ग्राफ होता है मतलब कि आपने प्लॉटिंग करनी है। अब बेटा सबसे पहले आपने ग्राफ में ऐसे देखा होगा, ये इससे सब फैमिलियर है। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपका 0 0, ये होता है ना सॉरी। तो इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ आपका जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्टली एक होता है आपका सिंगल बार ग्राफ, एक होता है आपका डबल बार ग्राफ। सिंगल, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सिंगल बार ग्राफ। अब आपने क्लास में देखा है कि आप क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए 7 8 6 4। ये नंबर आए हैं बेटा आपके हिंदी में सब्जेक्ट, ये आए आपके इंग्लिश में, ये आए आपके मैथ में, ये आपका आया है साइंस में।
ठीक है। तो इनको आपने किसमें प्लॉट करना है, ग्राफ में। अब इनको ग्राफ में प्लॉट आप कैसे करोगे, फर्स्टली ये आपका ग्राफ पेपर है, एक एक्सिस को आपने मान लिया मार्क्स, यहां पे प्लॉट कर दिया आपने मार्क्स। अब मार्क्स 1 भी आ सकता है सर, मार्क 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, क्योंकि आपके 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, ये है बेटा आपका सब्जेक्ट हिंदी, ये है बेटा आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, ये है बेटा आपका सब्जेक्ट मैथ, और ये है बेटा आपका सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, अब इनको आपने प्लॉट करना है। अब इनको प्लॉट कैसे करोगे, आपने देखा कि हिंदी में आपके मार्क्स कितने हैं, 7, तो आपने क्या किया, यहां पे देखा कि सर 7 तो यहां पे है, तो आपने इजीली ऐसे करके ऐसे प्लॉट कर दिया, इसको आपने फिल कर दिया। ये हो गया कि आपने बार ग्राफ पे प्लॉट कर दिया कि हिंदी में इसके मार्क्स क्या है, 7 है। ठीक है, अब इंग्लिश में मार्क्स थे उसके 8, तो सर यहाँ पे 8 आता है, तो यहाँ पे आपने किया, ये किया, ये आपने प्लॉट कर दिया, क्या हुआ, 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद सर आपने मैथ में मार्क्स थे 6, तो यहाँ पे क्या था आपका 6, आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। हो गया। उसके बाद सर साइंस में देखे हमने, साइंस में मार्क्स थे आपके 4, तो ये यहाँ पे 4 आपने प्लॉट कर दिया। ये होता है बेटा आपका ग्राफ करना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को ग्राफ पे प्लॉट करना। अब एक साइड आपने मान लिए मार्क्स का, एक साइड मान लिया आपने किसका, सब्जेक्ट्स का। ये तो हो गया आपके पास सिंगल बार ग्राफ। अगर यहीं पे आपको बोल दें कि ये तो सेमेस्टर 1 के मार्क्स थे, सेमेस्टर 1, अब दूसरे बार टेस्ट हुआ तो आपने, होते ना बेटा आपके पास आपके S1 S2 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो उसमें बच्चे ने इंग्लिश पे, हिंदी में ध्यान नहीं दिया, हिंदी में आ गए उसके 5 नंबर, इंग्लिश में ध्यान दिया और 9 नंबर आ गए, मैथ में फिर से ध्यान दिया तो उसके 8 नंबर आ गए, साइंस में उसने फिर ध्यान नहीं दिया, उसने साइंस में लेकिन फिर भी स्कोर कर लिया 5 नंबर्स का। ठीक है, तो इसको दोबारा से प्लॉट कैसे करोगे, दोबारा से प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ हिंदी में कितने हो गए, 5 मार्क्स हो गए, तो हिंदी में 5 मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे 5 प्लॉट है, तो यहाँ पे इजिली दोबारा से प्लॉट कर दो। यहाँ बेटा थोड़ी सी ना जगह की कमजोरी है, इसकी वजह से मैंने इसको प्लॉट कर दिया, लेकिन जब डबल बार ग्राफ प्लॉट करना होता है तो उसको ऐसे कर देता है। अब अगला इंग्लिश में सर स्कोर उसने अप किया, तो उसको अप करके ये भी क्या हो गया सर, 9 मार्क्स हो गए सेमेस्टर 2 में। मतलब आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, आप इजीली देख के बता सकते हो सर इसके मैथ का स्कोर अच्छा है, सॉरी इंग्लिश का स्कोर अच्छा है, 9 मार्क्स है, ग्राफ ऊपर है। ठीक है, अब मैथ में क्या किया उसने, दोबारा से स्कोर अच्छा किया, तो दोबारा से स्कोर अच्छा किया तो क्या हुआ, 8 मार्क्स हो गए सर इसके, 8 आपका यहाँ पे है। तो आपने विदाउट देख के पहले सबसे पहले बता दिया कि सर इसने ना हिंदी में इस बार कमजोरी कर दी, क्योंकि हिंदी में मार्क्स डाउन हो गए और सब में क्या हुआ, अप हुआ। और साइंस में भी अप कर दिया इसने, साइंस में कितने मार्क्स कर दिए, 5 मार्क्स कर दिए आउट ऑफ। ये होता है बेटा डबल बार ग्राफ। ठीक है, इसी में प्लॉट कर दिया मैंने, सिंगल बार ग्राफ हो गया, डबल बार ग्राफ हो गया। किसी भी नंबर को प्लॉटिंग करके देखना बिल्कुल इजीली। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होती है तो आप स्पेशली कमेंट करके बता दिया करो, मैं उसी क्वेश्चन को आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। अब बेटा आपका लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जैसे आप लोगों चांस, जैसे आज बारिश का मौसम था लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, मतलब बारिश आने के चांसेस हैं। जैसे कि अब कोई घर पे आने वाला है तो बोलते हो कि उसके आने के चांसेस हैं, उसको छुट्टी मिल जाएगी तो भैया घर पे आ जाएंगे या बहन घर पे आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब चांस हुए। तो आपने देखा होगा कि कॉइन को जब हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो आपके पास चांस होते हैं क्या क्या आने के,
हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं। ठीक है, अब हेड या टेल आएगा तो बेटा उसमें आप क्या करोगे, चांसेस है आपके पास, मतलब अब आप लोगों से पूछा जाए कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास दो ही चांस मिलते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन आपके पास अगर आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 2। क्यों सर, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो आपने लिख दिया 1/2। ये क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे बेटा आपके पास क्या है, एक डाइस होती है, लूडो खेल रहे हो आजकल फोन में दबादब खेल रहे हो ना, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है, 2 आने की, 3, 4, 5, 6, यही आता है नंबर 6 ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है, आप लोग स्टार्टिंग में खेलते हो तो बोल दो ना कि बस जल्दी से 6 आ जाए, मैं इसको अभी क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, जितना आगे जा रहा है उतना, बोलते हैं ना ऐसे। तो आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, आपको 6 ही चाहिए, तो 6 चाहिए तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी हो गई, 1/6। 6 आने की चांसेस कितने हैं, इतने चांसेस हैं। आपको बोल दिया जाए कि मुझे तो लेस देन, जब लास्ट में हम लूडो को अंदर डालने वाले होते हैं उस कॉइन को, सॉरी उस जो आपकी बिंदु होती है उसको, तो उसके पास कितने आपने चाहिए कि मुझे तो बस लेस देन 3 चाहिए, 3 से कम चाहिए ना, तो लेस देन 3 चाहिए, तो बेटा लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, सर 3 भी आ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी आ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो ये क्या हो गया आपका, इसको कट करोगे तो 1/2, मतलब लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 1/2। ऐसा ही बेटा जब आप बीच में खेलते रहते हो तब आपको कोई दूसरे की जो आपकी रोटी होती है वो काटनी होती है, तो कैसे करते हो कि मुझे तो बस क्या चाहिए नंबर, या तो 4 आए या फिर 5 आए या 6 आए, जल्दी जल्दी से मैं उसके पास या उसके नजदीक पहुंच जाऊं। तो बेटा उसको लाने के लिए आपने क्या करते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछनी है, कोई पूछे कि आपके सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 क्या होगी, मतलब ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू, ग्रेटर देन 4 है तो ग्रेटर देन 4 है तो हमें फिर 5 और 6 ही चाहिए, तो 5 और 6 चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए आपके पास, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/3। ये था बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन आंसर्स करके देखोगे, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपका कमेंट देख के हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, हंसते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, थैंक यू।